ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 21 है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फिर वो लोग जर्रान के पास जाते हैं और फुजियो देखता है कि जर्रान कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, इसलिए वो जियानियों को जर्रान के पास जाने से रोकता है। तभी उन्हें सिक्योरिटी देने वाले पुलिस ऑफिसर्स को उस नर्स के बारे में पता चलता है और वो लोग उस नर्स को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। और वो लोग देखते हैं कि जर्रान के हाथ में गन है, इसलिए वो लोग जर्रान को गन फेंकने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी हॉस्पिटल में कुछ गुंडे गन लेकर आते हैं और उन पुलिसों को मारने लगते हैं। तभी फुजियो देखता है कि जर्रान के पास रखा हुआ एक रेडियो में एक सॉन्ग बज रहा है और उसे लगता है कि शायद उसकी वजह से जर्रान हिप्नोटाइज है, इसलिए वो उस रेडियो को बंद करने जाता है। तभी वो गुंडे उसे गोली मार देते हैं, लेकिन फिर भी फुजियो वो रेडियो बंद करता है और जियानियो फुजियो के पास जाती है और जर्रान को गन फेंकने के लिए बोलती है और वो लड़की जर्रान को फुजियो को मारने के लिए बोलती है और जर्रान खुद को गोली मार लेता है। फिर वो लड़की और वो गुंडे सभी को मारकर जियानियो को वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन जर्रान उस लड़की के पैर में गोली मार देता है, जिससे वो लड़की वहाँ से भाग नहीं पाती है और वो गुंडा जियानियो को लेकर चला जाता है और वो लड़की जर्रान को गोली मार देती है। फिर वहाँ पुलिस आते हैं और जो जिंदा थे उन्हें हॉस्पिटलाइज करते हैं। सुसन ये सब घटना जीन यान को बताने के लिए उसे कॉल करती है और जीन यान फोन उठा लेता है और सुसन उसे सब बताती है। दूसरी तरफ टॉमी मिट्टी खोदकर एक बक्सा निकालता है जिसमें उसने एक यूएसबी रखा था और वो ले जाकर जीहान को देता है और जीहान उसमें रखा हुआ वीडियो देखने लगता है। और टॉमी बोलता है मैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता हूँ और जीहान उसे शूट कर मार देता है और बोलता है एलन मैं तुम्हें कैद होते हुए नहीं देख सकता हूँ, मैं तुम्हें जरूर छुड़ाऊंगा। और टॉमी एलन बहुत ज्यादा परफेक्ट है, इसीलिए उसे खत्म करने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। दूसरी तरफ जिकुई और जियानियो की मॉम हॉस्पिटल जाते हैं और जीन यान भी वहाँ आता है और उसकी मॉम उसे बोलती है क्या तुम ठीक हो? जीन यान बोलता है मुझे क्या होगा, सबसे डेंजरस समय मैं यहाँ था ही नहीं। और वो बोलते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तभी वहाँ डॉक्टर आकर बोलते हैं हमने मिस्टर फुजियो के बॉडी से गोली बाहर निकाल लिया है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और 2 दिन बाद वो होश में आ जाएंगे, आप लोग कल से उनसे मिल पाएंगे। और वो चले जाते हैं और जिकुई जिनियान को बोलती है तुम्हें देखकर ठीक नहीं लग रहा है, तुम जाकर थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं फुजियो को देख लूंगा। जिनियान बोलता है मुझे विश्राम की जरूरत नहीं है और वो सुसन को फोन कर उस लड़की के बारे में पूछती है। फिर सुसन उसे उस लड़की के पास ले जाती है और वो लड़की बोलती है मुझे लॉयर चाहिए और जिनियान बोलता है ठीक है तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुमने हॉस्पिटल पर अटैक किया है और मर्डर किया है और इस घटना का बहुत सारे विटनेस हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, इसलिए कोई भी लॉयर तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता है। और वो उस लड़की को उसके मरे हुए बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाकर बोलता है तुम्हारा हालत भी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन तुम लकी हो इसलिए बच गई। और वो लड़की बोलती है तुम लोगों ने उसे मारा है? जीनियन बोलता है हाँ, लेकिन तुम्हें उसके बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। तुमने यहाँ के 2 पुलिस ऑफिसर को मारा है जिसकी वजह से तुम्हें लाइफ टाइम के लिए जेल होगा। वो लड़की बोलती है मैंने उन दोनों पुलिस ऑफिसर को नहीं मारा है, बाकी लोगों ने मारा था। सुसन बोलती है हम जानते हैं कि क्या हुआ था, तुम उन लोगों के साथी हो जो पकड़ी गई हो, इसलिए तुम्हें ही सजा मिलेगा। और वो लड़की बोलती है तो अब मैं बलि का बकरा हूँ? जीनियन बोलता है हाँ तुम हो, जब तक कि मेन कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता है। वो कहाँ है और वो उस होस्टेज को कहाँ ले गया है? वो लड़की बोलती है मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम लोगों को वो भी नहीं मिलेगा और वो लड़की भी नहीं मिलेगी। और सुसन बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं पहले खुद को बचाने के बारे में सोचता। तुम बस एक प्यादा हो जिसे वो यूज कर रहा है, क्या तुम्हें सच में इतना लॉयल होने की जरूरत है? और वो लड़की बोलती है मैं बॉस से कभी नहीं मिला हूँ और मैं नहीं जानती हूँ कि उस लड़की को कहाँ ले जाया गया है, मैं सिर्फ जानती हूँ कि हायर ओटलैंड के पास एक कैबिन में शायद वो रहता है। फिर वो लोग उस रूम से बाहर चले जाते हैं और सुसन जीनियान को बोलती है वो लड़की शायद सच बोल रही है, उसे ज्यादा कुछ नहीं पता है इसलिए वो लोग उसे छोड़ गए हैं। वहाँ बहुत सारे केबिन हैं, हम वो सब केबिन सर्च करके देखते हैं। और तभी सुसन का कलीग आकर बोलता है हमें ये मोबाइल हॉस्पिटल के बाहर पड़ा हुआ मिला है, लगता है किलर ने ये फेंक दिया है। और किलर के हॉस्पिटल से निकलने के 3 मिनट बाद उसने किसी को कॉल किया था, शायद जिसने उसे हायर किया था उसने उसे कॉल कर यहाँ के बारे में रिपोर्ट किया था और हमने उस नंबर का लोकेशन ट्रैक करके देखा है, वो लोकेशन हायर ओटलैंड का दिखा रहा है। और सुसन बोलती है पुलिस लेकर उस लोकेशन पर जाकर चेक करो। और जीनियन बोलता है मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई होगा, लेकिन चलो फिर भी जाकर चेक करते हैं। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ वहाँ टॉमी का डेड बॉडी पड़ा है और उसके ऊपर पड़े हुए
एक फ्लावर के अंदर एक नोट है जिसमें लिखा हुआ है तुम जियान यो को इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाओगे। और सुसान का कलीग बोलता है जिहान ने टॉमी को बाहर निकालने के लिए इतना मेहनत किया था, फिर उसने टॉमी को क्यों मारा। सुसान बोलती है शायद जिहान को उससे कुछ चाहिए था। फिर जीनियन वहाँ से जाने लगता है और सुसान उसके पीछे जाती है और बोलती है ये मत भूलो कि ये मेरा केस है, तुम सिर्फ मुझे हेल्प कर रहे हो। अगर तुम जानते हो कि जिहान ने ऐसा क्यों किया तो मुझे बताओ। मैं श्योर हूँ कि जिहान को टॉमी से कुछ चाहिए था। क्या तुम जानते हो कि वो क्या है। मैं जानती हूँ कि तुम जियानियों के लिए परेशान हो, लेकिन ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है। हमें उस साइको किलर को पकड़ना होगा, इसलिए तुम्हें मेरी टीम के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और जिनियन बोलता है शायद मैं तुम्हारी टीम के ऊपर भरोसा कर लूंगा, लेकिन क्या तुम्हारी टीम मेरे ऊपर भरोसा करेगी। दूसरी तरफ जियानियों को होश आता है और वो देखती है कि वो एक कमरे में है और वो अपना पैर नहीं हिला पा रही है। तभी वहाँ जिहान आकर बोलता है हाय जेनी। जेनी असल में जियानियों का इंग्लिश नाम था। क्या तुम भूखी हो, चलो खाते हुए बात करते हैं। और जियानियो बोलती है ठीक है, मुझे भी भूख लगा है। जिहान बोलता है तुम सच में एक ब्रेव गर्ल हो। फिर वो जियानियो को उठाकर चेयर पर बिठाता है और वो दोनों खाने लगते हैं। और जिहान बोलता है मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ खा रही हो। तुम्हें इस मीट का टेस्ट अच्छा लगा। टॉमी को ये बहुत पसंद था और जियानियो को याद आता है कि टॉमी एक एनिमल था जो इंसानों का मीट खाता था, इसलिए वो खाना थूक देती है। और जिहान बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, लगता है तुम्हारा खाना हो गया है। और फिर जिहान जियानियो को ड्रग्स देता है। दूसरी तरफ जिनियन हॉस्पिटल में फुजियो को देखने जाता है और तभी वह सुसान आकर उसे बोलती है मैं जानती हूँ कि अभी तुम ठीक नहीं हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम टॉमी के बारे में जो कुछ भी जानते हो वो मुझे बताओ। जिनियन बोलता है तुमने फ्लावर कैनिबल केस का फाइल पढ़ा है, तुम इस केस के बारे में सब कुछ जानती हो। सुसान बोलती है हम दोनों जानते हैं कि फाइल में केस के बारे में सब इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं एलन के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि जिहान अब और भी तेजी से अपना काम करेगा, और अगर तुम मुझे सब इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो मैं कैसे सही डिसीजन लूंगी। और जिनियन बोलता है तुम अभी से मेरे ऊपर शक कर रही हो। सुसान बोलती है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है और मैं तुम पर आगे भी ट्रस्ट करना चाहती हूँ। और जिनियन बोलता है जिहान का गोल मैं हूँ और वो जल्दी ही अपना अगला सेल चलेगा। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो मुझे ढूंढने आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि असल में मैं क्या सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ जियानियो ड्रग्स की वजह से जिनियन का इल्यूजन देखती है और फिर उसे होश आता है। और जिहान उसे बोलता है तुमने पहली बार ड्रग्स लिया है ना, इसलिए तुम्हारे ऊपर ड्रग्स का असर बहुत जल्दी हो गया, तुम सच में बहुत प्योर हो। और जियानियो ड्रग्स का एक्शन कम करने के लिए दांत से अपना होठ काटकर ब्लड निकाल देती है। और जिहान बोलता है तुम्हें अपने साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें और भी दर्द सहना पड़ेगा। तुम साइमन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, साइमन जरूर तुम्हारी वजह से दुखी होगा और अब से मैं उसे चैन से सांस लेने नहीं दूंगा। मैं उसकी गर्लफ्रेंड रेपुटेशन सब कुछ खत्म कर दूंगा, क्योंकि जब साइमन खत्म हो जाएगा तब मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। और फिर वो जियानियो को उस यूएसबी का वीडियो फुटेज दिखाता है जो टॉमी ने रिकॉर्ड किया था जब उसने जिनियन को कैद करके रखा था। और उसमें जिनियन बोल रहा है कि वो एलन है और वो टॉमी के साथ मिलकर वहाँ लोगों को मारता था। और जब जिनियन का विल पावर पूरी तरह खत्म हो जाएगा तब जिनियन का बॉडी पूरा उसका हो जाएगा और फिर वो टॉमी का टीम ज्वाइन करेगा। और जी हाँ, जियानियो को बोलता है क्या तुम सरप्राइज हुई हो, तुम साइमन की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन ये सब साइमन को खुद नहीं पता है, तो फिर तुम्हें ये सब कैसे पता होगा। मुझे लगता है साइमन ने तुम्हें जरूर नहीं बताया होगा कि उसके डैड कैसे मरे थे, क्योंकि वो घटना सिर्फ एलन को याद है, साइमन को याद नहीं है। उसके एक बॉडी में 2 पर्सनालिटीज हैं और उन दोनों का मेमोरी अलग है। उसने तुम्हें जरूर कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं बताया होगा जब टॉमी ने उसे कैद करके रखा था। असल में साइमन के पास वो सब मेमोरी याद करने का साहस ही नहीं है। तुम जितना सोचती हो साइमन उतना भी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए तो उसका पर्सनालिटी स्प्लिट हो गया है। अब फाइनली एलन वापस आएगा और वो वीडियो सुसान और मीडिया को भेजता है और सुसान वो वीडियो देखती है। फिर आईए डिपार्टमेंट से एक पुलिस ऑफिसर सुसान से जिनियन का केस टेक ओवर करने के लिए आता है और सुसान उसे बोलती है मैंने साइमन के साथ बहुत केसों में काम किया है और मुझे विश्वास है कि साइमन इनोसेंट है। और वो बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम अपने कलीग को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, लेकिन ये विश्वास की बात नहीं है। तुम इस बारे में पब्लिक को क्या बोलोगी। मैं जानता हूँ कि हम ये वीडियो अलग नजरिए से देख रहे हैं, इसलिए मैं ये केस तुमसे टेक ओवर करना चाहता हूँ। और सुसान बोलती है तुमने मुझे ये केस टेक ओवर करने के लिए कोई अथॉरिटिकल लेटर नहीं दिखाया है, इसलिए तुम मुझसे ये केस नहीं ले सकते हो। और वो बोलता है ठीक है,
तुम सोचने के लिए टाइम ले लो और मैं आशा करूंगा कि तुम सही डिसीजन लोगी और साइमन के लिए अपना करियर सेक्रीफाइस नहीं करोगी। और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिहान जियानियों को बोलता है टॉमी सिर्फ काटना और मारना चाहता था, लेकिन एलन के वहाँ आने के बाद वो लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करते थे और मुझे हमेशा वो सब कहानी सुनकर जियलस फील होता था। टॉमी उतना समझदार नहीं है और वो ये भी नहीं समझता है कि एलन की वजह से साइमन हमारा बेस्ट शिकार है। सुसान जल्दी ही साइमन पर और ट्रस्ट नहीं कर पाएगी और फिर कोई भी साइमन को हेल्प नहीं कर पाएगा। और जिहानियो बोलती है कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। फिर जिहान उसे फिर से वीडियो दिखाने लगता है जहाँ एलन बोलता है मुझे मारने में मजा आया, लेकिन साइमन हमेशा ये बॉडी कंट्रोल कर लेता है। एक दिन मैं उसे मार डालूंगा, तब ये बॉडी पूरा मेरा हो जाएगा, लेकिन ये काम तुम नहीं कर सकते हो। कौन मुझे इसमें हेल्प करेगा? और जिहान बोलता है एलन ने ठीक बोला है, टॉमी उसे आज़ाद नहीं कर सकता है, ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ। जियानियो बोलती है साइमन ने फ्लावर कैनिबल केस सॉल्व किया था और उसने बहुत लोगों को बचाया है, इसलिए कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। जिहान बोलता है तुम गलत हो, पुलिस और पब्लिक ने ऑलरेडी ये सब विश्वास कर लिया है, तुम बस देखो। साइमन जल्दी समझ जाएगा कि पूरी तरह बर्बाद होना किसे कहते हैं। If you like this video, please like and subscribe.